जब मुझे पता भी नहीं था कि मेरी शादी जो है वो यहाँ पार होगी, वो सामने। नेक्स्ट बर्थडे किसने देखा? ज़िंदगी इतनी बड़ी थोड़ी है। दिस इज़ कॉल्ड रियल क्वालिटी ऑफ अ मैन। कोई पुरुष देख रहे हों तो थोड़ी सी अक्ल सीखें। हेलो एवरीबडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी जो हम बहुत ही जल्दी मैं इंट्रो शूट कर रही हूँ, और अभी जो है मैं आलू छिल रही हूँ, और ये इतनी जल्दी में मैं इंट्रो इसलिए शूट कर रही हूँ। जस्ट खिड़की से देखा कि मुझे बाइक की आवाज़ सुनाई दी, फिर मैंने फटाफट चार्जर निकाला और चार्जर ही फोन निकाला। हाँ, चार्जिंग से फ़ोन निकाला और फिर मैं भागते हुए बाहर आ गई कि बिल्कुल ऐसे नेचुरल एंट्री जो है वो शूट करते हैं। बैग लेके आ गई। मम्मी कैसे हो? अच्छे हो, बहुत अच्छे हो नहीं बोला अच्छे हैं। ठीक है, पानी पिया मिकी तो मैं चले फिर। वो क्यों? क्या वो कर जाना मैं और काम नहीं मिकी। मैं खाना बना रही हूँ। तो बना खाओ, मैं भी बनानी है घर। माय प्यारी मदर इज सेइंग दैट कि वो कुछ नहीं लाए हैं यहाँ पे क्योंकि अंकु ने बाइक नहीं रोकी। तो बस मैंने बोला कि नो फॉर्मेलिटीज एट ऑल, ऐसे फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, दूध की बोतल, हॉर्लिक्स के डब्बे में लस्सी, और क्या चाहिए मतलब, और क्या लाना है? और पौधे ले आए हैं, पर इनके लिए मिट्टी भी तो चाहिए। तो जी, मम्मी भूख तो नहीं लगी है? हाँ, मम्मी को वैसे भी मेरे घर आके भूख चली जाती है, पता नहीं क्यों। चलो जी, तो खाना बनाते हैं और थोड़ा सा रेस्ट फरमाइए आप, ठीक है? हाय, सो गाइस देखो, पसीने से मैं लथपथ हो चुकी हूँ, एंड एज ऑलवेज ही इज़ हेल्पिंग मी बिकॉज दिस इज़ कॉल्ड रियल क्वालिटी ऑफ अ मैन। कि अगर कोई लड़की, चाहे वो उसकी मम्मी हो, बहन हो, वाइफ हो, जो भी हो, बट दिस इज़ द रियल क्वालिटी ऑफ अ मैन कि वो उसकी जो है। तो अभी इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है, नहीं तो मैं तो पसीने से लथपथ हो चुकी थी। और ये जो है छोटे छोटे मोमेंट मैं आपको इसलिए दिखाती रहती हूँ ताकि अगर मेरी वीडियोस को कोई पुरुष देख रहे हों तो वो थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें और थोड़ी सी अक्ल सीखें कि हाँ, किस तरह से बिहेव किया जाता है अपनी वो टिपिकल सो कॉल्ड वो ईगो छोड़ के, है ना? होए चलो जी, चपातियाँ बन चुकी हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा लगी है भाई, अंदर बहुत ही ज़्यादा हीट पैदा हो गई थी, तवे की हीट सारी ओ मेरा फोन गिर गया था भाई। देखो, ये होता है ग्लो, कितना सुंदर ग्लो आ गया है ना। बट आई डोंट वांट दिस ग्लो वाइल वर्किंग इन द किचन में काम करते हुए मुझे ये ग्लो नहीं चाहिए। मैंने जो है मीशो से कुछ मंगवाया है, आई डोंट नो वाई मैंने ये क्यों मंगवाया है, बट ऐसे मुझे अट्रैक्टिव सा लगा। ऐसे ये वॉल पे चिपकने वाले एडहेसिव टेप और साथ में कुछ है, ये हुक सी लगी हुई है, पता नहीं यूज़फुल होगी या नहीं। तो इसको लगाएंगे, 10 मैं अपने पास रखूँगी, 10 इसको दे दूँगी। और मेरे गुड्डे देखो कैसे पड़े हुए हैं, एक वहाँ एक यहाँ। तो बहुत बातें हो गई हैं, खाना खा लेते हैं। डोंट थ्रो हिम हियर एंड देयर। देखो बेचारा, मैंने संभाल के रखा हुआ है मैंने ना। तो जी, इसको खाना खिला के अब वापस भेज रही हूँ मैं घर को, और थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं, अपनी स्कूटी को मोड़ के अच्छी जगह लगवा लेती हूँ। सो गाइस, मेरा भाई चला गया और अभी जो है मेरी माता जी आए हैं, तो ऑब्वियसली वो ऐसे तो है नहीं बैठने वाले, तो उन्होंने जो है मेरी हेल्प कर दी। ये गमले मैं मेले से लाई थी लेकिन मिट्टी नहीं थी, तो आज मेरी मम्मी आई है फूल लेके और इसमें लगा रहे हैं हम गमले। कोई चीज लाना, ये देखो, ये नहीं, ये तुलसी है, ये खा लिया है। सो गाइज, ये वाला फूल लग चुका है, हालांकि मुझे इनके नाम नहीं पता है, और उसमें जो है वो तुलसी माता लगाई है। और अभी जब मेरे पतिदेव घर आएंगे तो हम जो है इसके लिए स्टैंड बनवाएंगे, क्योंकि ये जो है थोड़े ऊंची जगह पे रखनी चाहिए साफ़। सो गाइस, गमले लगा के और सुंदर सुंदर फूल लगा के, बड़ा सुंदर फूल बा, सुंदर ही है मम्मी, नहीं तो पता लोगों को मिलते नहीं है वैसे भी फूल। और अभी मैं जा रही हूँ अपने मामू के घर आफ्टर सो लॉन्ग, मतलब कि कुछ बहुत ही महीनों के बाद, वो भी मम्मी के साथ, बिकॉज कंपनी है। लास्ट टाइम गई थी, उनके फंक्शन था, तो अभी मम्मी ने जाना है वहाँ राखियाँ देने के लिए। देखो, तो जाती हूँ मैं भी, और फिर घर आके करते हैं बाकी की बातचीत। ठीक है जी, खाई नहीं तो अब क्या करना। ये लेडीज़ें दवाई खाती नहीं और फिर बोलती हैं कि हाँ जी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। किन्ने लेने?
सो गाइज ये है खूबसूरत नज़ारा। देखो ऐसे बोलते हैं। और वो दिख रहा है मेरा घर। ओहो हो ब्लर क्यों हो गया भाई। वो दिख रहा है मेरा घर। और यहाँ से ये मैं क्लिप इसलिए ले रही हूँ क्योंकि देखो नीचे खेत में ऐसे लग रहा है जैसे चाय के बाग हैं, पर ये चाय नहीं है। ये क्या है मम्मी? फसल मुका देते हैं जी, ये मेरी मम्मी का कहना है। और इसको हम बोलते हैं लाम्ब। कुछ लोग गुम्बर भी बोलते हैं। और अच्छा जी, तो बिच्छू बूटी भी है, बट अभी जो है इसका खाने का सीज़न चला गया है। और मुझे तो ये हैरानी है कि ये पूरे के पूरे खेत ऐसे लग रहा है कि ये चाय के बाग हैं। देखो मम्मी इतने ज़्यादा, ये तो मैंने पहली बार देखे। और इसकी वजह से जो है वो फसल नहीं उग पाती है। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप क्या बोलते हैं। हम बोलते हैं लाम्ब और या गुम्बर, और वैसे मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। मैं भी ऐसे चलती हूँ जब मैं थक जाती हूँ। ये गुण जो हैं मम्मी से आए हुए हैं मुझे। मेरे पतिदेव बोलते हैं मुझे कभी कभी कि तो ऐसे कमर पे हाथ रख लेती है। देखो यहाँ से नज़ारा पार सी। पहाड़ों की लाइफ इज़ नॉट दैट इजी। वो देखो पार जो है एक अंकल घास काट रहे हैं। सो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ अपने मामू के घर। और इस आंगन में खड़े होकर मुझे सिर्फ एक बात याद आती है। यहाँ पे इस लोकेशन पे मेरी 2 फ़ोटोज़ हैं एग्जैक्ट यहाँ पर। जब मुझे पता भी नहीं था कि मेरी शादी जो है वो यहाँ पार होगी, वो सामने। और यहाँ पे मेरी फ़ोटो, और पीछे पता नहीं तब घर नहीं था, और एक सेकंड फ़ोटो है तब घर था। तो देखो लाइफ में पता नहीं होता है कि कब क्या हो जाए। क्या हवा चल रही है भाई। अगर किसी को गर्मियों से बच के यहाँ आना हो तो वो यहाँ आ सकते हैं, इन खूबसूरत वादियों के बीच में। मम्मी मेरी हिसाब किताब कर रही है, रस कहाँ देने और बिस्किट कहाँ देने। ये जो फूल है ये बहुत सुंदर है। देखो मेरी मम्मी को। वैसे इतनी शांत लोकेशन पे घर, अगर किसी ने ऐसे शोर से कहीं शांत में आना हो तो यहाँ आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि इतनी शांत जगह पे रहकर भी आपके अंदर जो है बहुत ज़्यादा शोर होता है। वाह क्या इतनी गहरी बात बोली मैंने। एनिमल्स आर सो लॉयल, है ना। अंकल घास काट रहे हैं और उनका जो पालतू कुत्ता है वो बकरियों को भी देख रहा है और साथ साथ में अंकल के साथ भी है। कीवी भी लगाए हुए हैं, भिंडी, कीवी, बहुत सारी सब्जी। अभी हमारे चेहरे इतने थके थके लग रहे हैं। मम्मी मेरी थक गए हैं बेचारे। हाँ ये पता नहीं क्यों जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे बहुत नींद आती है। सो गाइस हम किसी के घर जाएं और चाय ना पिए, ऐसा हो सकता है क्या? तो मैंने मम्मी को बोला कि आप जो है मम्मी के साथ बैठो, बातें करो, और मैं चाय लेके आती हूँ क्योंकि हम मेहमान तो है नहीं। तो बस ये चाय लेके जाती हूँ और फिर ढेर सारी गप्पे मारते हैं। तो बस अभी चाय अच्छे से बॉईल हो जाएगी और फिर सर्व करते हैं और करते हैं ढेर सारी बातें। सो एवरीबडी गुड मॉर्निंग। और अभी मेरी शक्ल प्रॉपर ऐसे सुतोड़ू लोगों की तरह हो गई है। अच्छा जी, सी मेरी मम्मी भी उठ गए हैं और आज मेरे से पहले उठ गए हैं और उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है। बस आज हम बना रहे हैं पतरोड़ू। सी नॉट दैट टिपिकल ट्रेडिशनल वाला, ये है थोड़ा पकोड़े की तरह, टिक्की टाइप में होगा, वो मैं दिखाऊंगी। मम्मी लाए थे कल लस्सी, और ऐसा हो सकता है कि मेरे घर में कोई आए और कड़ी ना बने, इम्पॉसिबल। कड़ी ऑलमोस्ट बन चुकी है, अब पतरोड़ू का तड़का लगाएंगे। मैं बताऊंगी कैसे पकौड़ों की तरह बनाते हैं इनको, शॉर्टकट वाले पतरोड़ू हैं ये। और साथ में बनेंगी चपातियाँ। और देखिए मम्मी रहने दो, चैन नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी तो हम जल्दी फ्री हो जाएंगे, है ना। तो हम जो है बहुत ही उतराई और चढ़ाई चढ़ के वापस आ गए हैं। मेरी सांस तो बहुत फूल चुकी है, मेरी मम्मी की भी बहुत ज़्यादा। और अभी हम बहुत सारी बातें कर रहे थे, किसी को याद कर रहे थे हम, मिस श्वेता को याद कर रहे थे। और ये वाला पार्ट मैं इंट्रो में डालूंगी। और कुछ बात चली हुई थी हमारी, श्वेता बड़ी मेरी मम्मी को बड़ी याद आ रही थी श्वेता की। तो आई होप कि हम जल्दी मिल सकें। आई एम मैनिफेस्टिंग दिस थिंग। और वो देख रही होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है।
और उसको भी पता है कि हम उसको याद क्यों कर रहे थे। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज मैं बहुत ही सिंपल और ऐसे सोबर सी बन के जा रही हूँ, है ना मम्मी? मैंने ज़्यादा मेकअप कुछ भी नहीं किया हुआ है। और अभी मम्मी को स्कूटी की ड्राइव करते हैं और ले चलते हैं घर, बहुत ही दिनों बाद। पिछली जीप पे वो चढ़ा लेंगे जी। सो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ अपने मायके और पसीने से लथपथ हुई पड़ी हूँ मैं इस वक्त। मम्मी मेरे बहुत थक गए बेचारे आज, बहुत ज़्यादा। लुक एट हर, वेयर इज शी। तो अपना नया बेड दिखा दो अपनी ऑडियंस को, बिकॉज आई थिंक एवरीवन नोज यू। बहुत शोर होता है भैया हमारे घर आके। और अभी जो है कुछ शॉपिंग की है और लेट मी शो यू कि मैंने क्या शॉपिंग की है अपने भाई के लिए। एंड रक्षाबंधन गिफ्ट है और वो भी है चप्पलें। मैंने सोचा था मैंने तेरे जन्मदिन पे गिफ्ट मंगवाऊंगा, पर फिर मुझे पता लगा कि बड़ा लेट हो गया, वो हमारे यहाँ पे डिलीवरी हो गई, तो फिर मैंने गिफ्ट कैंसिल कर दिया। कोई बात नहीं, अब वो गिफ्ट जो है वो पेंडिंग हो गया। अच्छा तू मेरे लिए मंगवाएगा? फिर कैंसिल हो गया, किसी ऑनलाइन जन्मदिन पे भी देना है। कोई बात नहीं, ही इज लाइंग बाय द वे। नहीं लाइंग नहीं, सच्ची बोल रहा हूं। अच्छा, तो कोई बात नहीं, तो अभी भी मंगवा सकता है, मैं उसको एज अ प्रेजेंट ले लूंगी बर्थडे, चप्पल ठीक है। और अभी मैं आपको शॉपिंग दिखा, ये देखो मेरी मम्मी की बटनों वाली चप्पलें, कितना सुंदर डिज़ाइन है। और मैंने भी अपने लिए ली हुई है, वो दिखाती हूँ। और ये है मेरी सैंडल्स जो मुझे बहुत दिनों से पसंद थी और मैं ले नहीं रही थी, बट आज फाइनली ले ली। सी हियर आर माई सैंडल्स। और मुझे पता नहीं क्यों ये बड़ी प्यारी सी लगी, इसलिए मैंने ले ली। मेरे भाई की सैंडल है घर पहनने के लिए, तो बगड़ार में भी काफ़ी अच्छे जो है वो सैंडल्स अवेलेबल हैं। एंड ऑल्सो वी शुड ऑलवेज परचेज फुटवेयर ऑफलाइन, बिकॉज हम ऐसे पहन के चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो भरोसा नहीं होता है। मैंने 1-2 बार मंगवाया बट मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हुई। चल हमको पहन के बता, जरा बड़ी ना हो, वैसे तो मुझे ठीक ही लग रही थी देखने से। ओ अच्छी है ना? हाँ मतलब ऐसे मुझे लगी थोड़ी कुशनी सैंडल्स हैं ये, और अच्छी हैं। 230 की हैं ओनली। तुझे पसंद आई? फॉर यू दिस इज रक्षाबंधन गिफ्ट एंड टुमारो ही विल गिव मी माई बर्थडे गिफ्ट। ओके, आई विल पे फॉर माई केक बट यू हैव टू टेक मी फॉर अ ट्रिप। अग्री? नेक्स्ट बर्थडे किसने देखा, ज़िंदगी इतनी बड़ी थोड़ी है। तो अभी तो कल का देखते हैं, और आपको अभी मेरी बातों से पता चल गया होगा कि कल मेरा बर्थडे है। सो गाइस मेरी मम्मी ने तो बदली कर ली है और मेरी प्यारी मम्मी अभी आपको कुछ अपना हिडन टैलेंट दिखाएगी। देखो जरा क्या काम लगाया हुआ है मम्मी ने। और ये सुंदर सा जो है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं इसको? हाँ गिद्दी। मतलब ऐसे अच्छा लगेगा टेबल वगैरह पे, और इसके ऊपर फूल रखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसको बनाने के लिए जो मेहनत लगी होगी ये तो मम्मी जाने। ऐसे भी टांग सकते हैं इसको। हाँ, ये इसको हम वॉल पे भी यही लगा सकते हैं, जैसे अगर एंट्री पे जो आपका हॉल होता है वहाँ पे बहुत प्यारा लगेगा। बट हमारा ऐसे है नहीं कुछ प्लान, पर इसको लगा सकते हैं दीवार पे, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। तो अगर आपको चाहिए होगा या आप भी ऐसे कुशन बनवाना चाहते होंगे, बहुत ही मम्मी मेरी जो है बहुत खुश रहती है इन सब चीज़ों को बनाने में। तो अगर आपको भी ऐसा एक कुशन बनाना होगा, मम्मा इसको दीवार पे लगा के बताना, बहुत सुंदर लगेगा जी। देखो ये सुंदर लग रहा है। वैसे अगर जैसे प्रॉपर अगर मैंने ऐसे बैठ के सिटिंग वाली वीडियोस बनानी हो तो बैकग्राउंड में बहुत प्यारा लगेगा मम्मी। हाँ जी, तो मैं कहाँ पहुँची थी। अगर आपको भी कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनवाना होगा तो मेरी जो मम्मी है वो आपके लिए बना देंगी। कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको चाहिए होगा तो। अच्छा यहाँ पे कील है, आहो सी देखो कितना प्यारा लग रहा है ना? सुंदर लग रहा है ना? तो अगर आप भी बनवाना चाहते होंगे तो कमेंट करके बताना, मेरी मम्मी जो है वो बना देंगी। और अगर आपके पास ऐसे कतरन सी पड़ी होंगी अलग अलग रंग ऐसे, तो आप दे सकते हैं। हमारे पास है मम्मी अवेलेबल अभी के ऐसी कतरन तो सही तो गल तेरे से ना को छा ये में से ही है। हाँ ऐसे अगर कतरन हो तो, अगर कोई पुराने कपड़े भी हो तो उनसे भी बन जाता है ना? बहुत सुंदर लगता है। मम्मी अच्छा बताओ कितने पैसे लोगे मैं अगर खरीदना चाहूँ इसे तो? देखना 200 रुपये हैं
100 रुपए 200। अच्छा अभी लालच आ गया। नींद तब चल 150 बड़ा। तो मेरी माता जी ने अभी इसका प्राइस घोषित कर दिया है अभी अभी। मम्मी कितना 150 और 200 150 बड़ा है ना। 150 रुपीज़ में मम्मी जो है ये बहुत ही खूबसूरत सा पायदान, क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं, मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, बट ये दे रहे हैं तो टेबल के ऊपर अच्छा लगेगा, ये ऐसे वॉल पे भी हैंग किया हुआ। ठीक है मम्मी, ज़रूर मेरी ऑडियंस देखेगी तो आपके पास ऑर्डर आएंगे ढेरों। ओके कोई बात नहीं। बना दोगे ना। सो गाइस, मम्मी का टैलेंट आपको दिखा दिया है और मेरे टैलेंट तो आप वीडियोस में देखते ही रहते हैं। और अभी मैं वही सोच रही हूँ कि गाने पे वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लग रहा है मुझे ट्रेंडिंग पे चला हुआ है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वाई एम आई डूइंग दिस, कि मैं क्यों कर रही हूँ ये, क्यों मैं वीडियोस बना रही हूँ, क्यों व्लॉग बना रही हूँ। बट डीप डाउन तो मुझे पता है कि ये मैं क्यों कर रही हूँ। और आजकल वैसे भी मैं अपने यूट्यूब को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ और इसलिए कभी कभी मन नहीं होता है। पहले जो है मैं डांस हो गया, स्टिचिंग वीडियोस हो गया, ऐसे शौक के लिए करती थी, पर अब मुझे ये है कि नहीं, शायद इनकी वजह से मुझे कुछ अजीब हो जाए। आई डोंट नो ये क्या है, ये ऐसे ही मेरे को बुखार चढ़ा हुआ है इस बात का, या कुछ हो सकता है। तो ट्राई करते रहना चाहिए ज़िंदगी में, हर जगह आपको हाथ पाँव मारने चाहिए। तो इसलिए ये व्लॉग भी मैंने ऐसे हड़बड़ाहट में बना दिया था कि हाँ चलो बना देती हूँ। फ़ोन में स्पेस भी था, स्टोरेज भी मैंने काफ़ी खाली कर दिया है कि हाँ शायद अभी व्लॉग्स होंगे। अभी जो है मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करूँगी। और जो ये महारानी जो है हमारी मज़े से सोई हुई है अपने नए नए बेड पर, इसकी मैं नींद डिस्टर्ब करने वाली हूँ अभी। और प्रैक्टिस करते हैं जी, या तो फिर वहाँ वीडियो बनाऊँगी एज़ ऑलवेज़, या फिर अंदर। गुड़िया रानी अब मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, ओके। तो तेरी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, ओके। कोई इशू तो नहीं है? कोई भी नहीं है, मुझे पता है, इसको भी मज़ा आता है गाने सुनने में। तो देखो मेरी प्यारी मम्मी आके काम में लग गई है ना, और लाई है मेरे लिए मक्की। और मेरी तो कम फेवरेट, यहाँ महारानी बैठी हुई है, इसकी बहुत फेवरेट है ना मेरी गुड़िया। देखो मेरी प्यारी मम्मी। तभी मेरे काम जो 1 घंटे में हो जाता है उसको 2 लग जाते हैं, इसी वजह से। तो जी डिनर बन चुका है, दाल बन गई है, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, अभी थोड़े से बर्तन हैं, उसके बाद मैं बनाऊंगी कढ़ी ऑब्वियसली। और साथ में लगाए हुए मैंने गाने, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं होता है। और मेरी मम्मी जो आके बहुत ज्यादा थक गए थे, तो वो घास वगैरह काट रहे हैं, तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ मैं खाने का काम निपटा दूं ताकि हम रेस्ट कर सकें, क्योंकि बहुत ज्यादा थक जाते हैं वो। और मैं ऐसे बैठी हूँ आके तो अच्छा नहीं लगता है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे रियलाइज हो रहा है। तो चावल चढ़ाते हैं, बर्तन धोने को वो धोते हैं, और साथ में अच्छे अच्छे गाने लगाते हैं, क्योंकि बिना गानों के तो काम नहीं होता है, राइट। दाल होगी है कैमरे सिर पूरे आइए। कुछ शरारती बच्चे आ रहे, बोलो अब आ। ये देखो कुछ शरारती बच्चे हैं जो यहाँ आके कैमरे के सामने ऐसे फनी फनी हरकतें कर रहे हैं। और इसको जब मैंने नमस्ते कर, तब इसके मुंह से नमस्ते नहीं निकले ना, तूने मेरा आशीर्वाद दिया है ना बेशरम लड़के। हेलो। अब है सबसे बोरिंग प्रोसेस, जो कि है इसको छेड़ा लगाना, और इसको कड़ी को स्टर करना मुझे जो है बहुत ही बोरिंग लगता है। अभी मैं इस बोरिंग प्रोसेस को करने के लिए पापा को बुला रही हूँ, बट उनको पता है तो वो नहीं आएंगे, और मुझे अभी चावल भी डालने हैं। डैडी जी कड़ी को छेड़ा लगाओगे? कड़ी को छेड़ा लगा दोगे? क्या करना?
अच्छा जी, ठीक है जी। पापा जो है बड़े चलाक हैं, उनको पता भी मैं लगी हुई हूँ तो बोलते आया मैं 2 मिनट में, जब मुझे पता है कि अब वो नहीं आएंगे, बट मैं भी नहीं बोलूँगी क्योंकि वो थक के आए हुए हैं, तो इस बोरिंग प्रोसेस को मैं ही कर लेती हूँ। बट मुझे पहले जो है चावल डाल देने चाहिए थे, तो इतनी देर में चावल भी हो जाने थे, बट ये जो गानों के सकारे जो मैं पड़ी हुई थी ना कोई बात नहीं, बंद करो वीडियो। हो चुकी हूँ फ्री, कड़ी जो है वो कट रही है, दाल रेडी है, चावल चढ़ा दिए, तो टाइम सेट कर लेते हैं, अदरवाइज़ मैं भूल जाऊंगी। और साफ कर दिया, ऐसे बहुत गंदा लगता है। तो अभी इस एप्रन को निकाल देते हैं। वैसे जच तो रहा है ना, ऐसे शेफ़ वाली फीलिंग आती है, शेफ़ कम बर्तन मांजने वाले। कि खाने का बड़ा मन कर रहा था और मेरी मम्मी ने भून भी दी, तो अभी खाएंगे इसको। और जो सबसे ज़्यादा जिसको ये पसंद है पहले तो उसको दी जाएगी, ऐसा तो है नहीं उसके बिना कुछ काम हो सकता है। दरवाजे करते हैं बंद। गुड़िया रानी, मैंने बड़ी देर लगा दी ना किचन में, बड़ी देर लगा दी। मक्की खानी है मेरे बेटे ने। अच्छा मक्की खानी है तूने, बैठी रहे, वहीं सुंदर लग रही है, बैठी रहे, गोदी में आना है क्या तूने? क्या हो गया है ना गुड़िया, बड़ी सुंदर लग रही है बैठी हुई अपने बेड के अंदर। वैसे मैंने इसका ये व्लॉग भी शूट करना था जो इसके लिए बेड बनाया हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन भी वैसे ऐसे वाले बेड जो हैं वो अवेलेबल थे, बट मेरियन ब्रीड के हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है तो हर जगह बाल ही बाल फंस जाते हैं। ऑनलाइन थे वो फर से बने हुए थे तो फिर अच्छे नहीं रहते हैं, तो इसलिए मम्मी ने घर पर ही जुगाड़ करके बना दिया। तो मैं एक और वीडियो बनाऊँगी, ये इसके घर के अंदर डालेंगे और एक बाहर भी बनाएंगे। और अगर किसी के घर में ऐसे पालतू कुत्तू है, किसी ने रखा हुआ, तो वो उस वीडियो को देख के बना सकता है घर पे ही। ऐसे ऑनलाइन क्यों खर्चा करना जब घर पे बन जाती हैं चीज़ें। और आज का व्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो चुका है। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि कल भी कंबाइन करके एक व्लॉग बनाऊँगी, अब पता नहीं कल कुछ होगा या नहीं होगा, लेट्स सी, देखते हैं। तो आज के व्लॉग की एंडिंग मैं यहीं कर देती हूँ, क्योंकि फिर बड़ा ही लंबा हो जाता है व्लॉग। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर एंडिंग नहीं हुई तो कुछ नहीं होगा, ये वाली क्लिप काट देंगे, है ना। थक गया मेरा बच्चा, बोल दे। तो हम जो है अपने व्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कल जो है इससे भी अच्छा व्लॉग आएगा। ओके, शी इज़ कैमरा कॉन्शियस, क्योंकि कल क्या है, कल है रक्षाबंधन शाइन, और तुम्हारी मालकिन का जन्मदिन भी है कल। ओके ठीक है, पकोड़े बनेंगे कल तेरे फेवरेट। कितनी प्यारी है ना, मैं पता नहीं 1000 बार बोलती हूँ कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है, क्या करना वह है तो।